हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर दिया है, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। आप उस प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, इसके बारे में कुछ बताती हूँ कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड को हम सीखेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें कि सारे डेरिवेटिव जो होते हैं उनकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है। डेरिवेटिव की डिग्री 1 होती है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उसमें उसकी भी डिग्री 1 होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सारे डेरिवेटिव की डिग्री 1 होती है और उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उसकी डिग्री भी 1 होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि सारे डेरिवेटिव और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उनके कोएफिशिएंट भी कैसे होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। यदि सारे डेरिवेटिव और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है के कोएफिशिएंट कैसे होना चाहिए? कांस्टेंट होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, अब हम देखते हैं nth ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है? ये ए नॉट डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डैश 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 प्लस ए एन माइनस वन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए एन वाई इक्वल टू क्यू। इट इज़ कॉल्ड इक्वेशन 1। और इसको कैसा लिख सकते हैं? और ऐसा भी हो सकता है ए नॉट डी एन अपॉन डी एक्स की पावर एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस टू अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डैश डैश ए एन माइनस वन डी अपॉन डी एक्स प्लस ए एन इक्वल टू, यहाँ पर ब्रैकेट में ब्रैकेट के बाहर वाई इक्वल टू क्यू। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। अब यहाँ पर कैसा कैसा रहता है आपका? वेयर ए नॉट ए वन ए टू ए एन आर कांस्टेंट, ऑल कांस्टेंट, एंड क्यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अब इसमें हम लोग क्या क्या यूज करते हैं? कैपिटल डी को लेते हैं डी अपॉन डी एक्स, डी स्क्वायर डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सो ऑन डी टू पावर एन इक्वल टू डी एन अपॉन डी एक्स की पावर एन। देन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है आपका? ये वाला है। इसको कन्वर्ट करेंगे डी की फॉर्म में, तो ए नॉट डी की पावर एन प्लस ए वन डी की पावर एन माइनस वन प्लस डैश 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 प्लस ए एन, और ये आपका हो जाएगा इंटू वाई इक्वल टू क्यू। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन 2 कन्वर्ट हुआ इक्वेशन 3 में। इसको और कैसा लिखा जा सकता है? एफ डी वाई इक्वल टू क्यू। ये आप यहाँ ए नॉट डी टू पावर एन टू से ए एन तक को, इसको क्या बोल सकते हैं? एफ डी। नॉर्मली ये इस फॉर्म में होता है। इसको नंबर 4 दे सकते हो आप। अब देखो कुछ कुछ चीज़ें नोट करते हैं, जैसे कि वेयर कैपिटल डी है और 1 अपॉन डी, तो कैपिटल डी जो होता है वो क्या होता है? डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स, और 1 अपॉन टू क्या होता है? 1 अपॉन डी होता है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है। नोट, इफ q इक्वल टू 0, अगर इक्वेशन 4 में q इक्वल टू
0 हो, देन इक्वेशन 4 इज कॉल्ड होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. If q not equal to 0, then equation 4 is called non-homogeneous लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. क्लियर हो गया. इक्वेशन 4 में अगर q इक्वल टू 0 होता है तो उसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. और q नॉट इक्वल टू 0 होता है तो नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं आपका इसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के. एक जनरल एग्जांपल लेते हैं. इस टाइप से हो सकता है डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 5 वाई इक्वल टू ई की पावर 2x, ऐसा भी हो सकता है. सेकेंडरी डेरिवेटिव फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, जैसे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स. इस टाइप से हो सकते हैं एग्जाम्पल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के. अब करेंगे जनरल सॉल्यूशन और कंप्लीट सॉल्यूशन. और कंप्लीट सॉल्यूशन. जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, एफ डी वाई इक्वल टू क्यू. इसको नंबर 1 कर दीजिए. अब इसका सॉल्यूशन जो है आपका कंसिस्ट 2 पार्ट्स. CF दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, है ना. एंड PI दैट मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रल. So solution is solution of equation 1 y equal to CF plus PI. कंप्लीट सॉल्यूशन आपका ये होगा y equal to CF plus PI. अब देखेंगे रूल्स फॉर फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. वर्किंग रूल देखेंगे फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. अब इस केस में क्या होता है, इसमें सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग उसी के लिए निकालेंगे जिसका कि राइट हैंड साइड पार्ट आपका 0 हो. दैट मीन्स राइट हैंड साइड पार्ट शुड बी 0. ये ध्यान रखना है हमेशा. राइट हैंड साइड पार्ट कैसा रहेगा, 0 रहेगा. और 0 नहीं रहेगा तो अपन 0 लेके करेंगे. फर्स्ट स्टेप में क्या होता है आपका, फर्स्ट कन्वर्ट द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन डी नोटेशन. आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, ये था क्वेश्चन नंबर 1. तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे आप कैपिटल डी के फॉर्म में. ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन, मीन्स डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या पुटअप करोगे, डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू पुटअप करेंगे डी स्क्वायर डी क्यू अपॉन डी एक्स क्यू इक्वल टू डी क्यू. जो इक्वेशन 1 मैंने दिखाया था उसमें हम लोग इसको पुटअप कर देंगे. तो कैसा बन जाएगा, दैट इज
डी टू पावर एन प्लस a1 डी टू पावर एन माइनस वन, a2 डी टू पावर एन माइनस टू प्लस डैश डैश प्लस an y इक्वल टू 0। ऐसा बनेगा इक्वेशन। सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, नाउ फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन by replacing d टू m, d को रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन को m से, तो क्या होगा a नॉट m की पावर n प्लस a1 m की पावर n माइनस वन प्लस a2 m की पावर n माइनस टू प्लस डैश डैश an इक्वल टू 0। अब आप बोलेंगे y कहाँ चला गया, तो क्या रहता है, यहाँ पर हम लोग d इक्वल टू एम पुटअप करते हैं और y इक्वल टू 1, ठीक है, दैट इज d इक्वल टू एम y इक्वल टू 1। तो आपका ये आपका y भी हट गया और ये आपका m के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व द अबव इक्वेशन and find the root of equation, that is m इक्वल टू कैसे रूट्स मिल सकते हैं आपको, m1 m2 mn से इस टाइप से रूट्स मिल जाएंगे। केस 1 करेंगे। अब रूट्स के लिए जो आपके मिल रहे हैं रूट्स, उसके लिए केसेस होंगे अलग अलग टाइप के। जैसा कि फर्स्ट केस आपका क्या हो जाएगा, इफ ऑल रूट्स आर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, दैट इज m इक्वल टू m1 m2 एक्सेट्रा, है ना। देन CF क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखना एकदम, C1 जितने कांस्टेंट, जितने रूट्स रहेंगे उतने कांस्टेंट रहेंगे आपके। m1 के लिए C1 e टू पावर m1x प्लस C2 e टू पावर m2x प्लस डैश डैश, इस टाइप से जाएगा डिफरेंट रूट्स के लिए, अगर आपके सारे रूट्स अलग अलग हैं। सो दैट कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू C1 e टू पावर m1x प्लस C2 e टू पावर m2x डैश डैश। केस 2, नेक्स्ट केस में क्या होगा, इफ टू रूट आर इक्वल, टू रूट्स आर equal, that is m1 equal to m2, तो कैसे रूट्स हो जाएंगे, m इक्वल टू m कॉमा m, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू ले लो आप m, ठीक है। तो आपका ये दोनों रिपीट हो गया, थर्ड रूट हो जाएगा m3 डैश डैश। देन CF क्या हो जाएगा आपका, ये रूट्स आपके रिपीट हो रहे हैं तो कैसा रहेगा, C1 प्लस C2x e की पावर mx, और थर्ड रूट डिफरेंट है तो हो जाएगा C3 e टू पावर m3x, इस टाइप से होगा। केस 3, ये केसेस आपको याद रखना है, लर्न रखना है, ठीक है। इफ मोर देन 2,
टू रूट्स आर इक्वल, दो से ज़्यादा रूट्स इक्वल हो, दैट इज m इक्वल टू m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3, है ना। ये तीनों रूट्स कैसे हो जाए, इक्वल हो जाए। m इक्वल टू मतलब m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 है, वो क्या ले लिया, m सपोज। देन कैसा हो जाएगा, CF इक्वल टू C1 प्लस C2 x। जब डबल रिपीट होता था उस केस में C1 प्लस C2 x था, अब यहाँ ट्रिपल रिपीट हो रहा है, C3 x स्क्वायर e की पावर mx। उसके बाद अगर और कोई रूट है तो आगे नेक्स्ट कांस्टेंट के साथ यूज़ करेंगे। ओके, अब हम लोग केस 4 में जाते हैं। अभी ये सारे रूट्स कैसे थे, रियल थे और डिस्टिंक्ट थे, इक्वल थे आपके। अब आपका फोर्थ केस कैसा जाएगा, इफ अ पेयर ऑफ रूट इज इमेजिनरी, कैसा, इमेजिनरी, दैट इज m इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा, अल्फा माइनस आई बीटा, फिर आपका थर्ड रूट m3, इस टाइप से रहेगा। देन CF क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ध्यान रखना है, m इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा है, अल्फा माइनस आई बीटा, तो e की पावर अल्फा एक्स इन ब्रैकेट C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स प्लस C3 e की पावर m3 x। ये सिंपल रूट आ गया है, रियल नंबर। केस 5, इफ टू पेयर of roots are equal and imaginary, that is किस टाइप के रूट्स रहेंगे, m इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा m5 डैश डैश। देन CF आपका क्या हो जाएगा, e टू पावर अल्फा एक्स, देखो इमेजिनरी है पर रिपीट हो रहा है, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, तो कैसा होगा आपका, कितने रूट्स हो गए, ये आपका टोटल 4 रूट हो गए, है ना। e टू पावर अल्फा एक्स रिपीट भी हो रहा है, C1 प्लस C2 एक्स कॉस बीटा एक्स प्लस C3 प्लस C4 एक्स साइन बीटा एक्स प्लस C5 e की पावर m5 x। ये आपके रूल्स हो जाएंगे, रूल्स फॉर फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये रूल्स आपको एकदम यार लर्न करना पड़ेगा, तभी बनेंगे क्वेश्चंस। ओके, अब हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल। रूल्स फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसके भी केसेस हैं डिफरेंट। कंसीडर द इक्वेशन कैसे इक्वेशन है आपका, a नॉट डी की पावर n y अपॉन डी एक्स की पावर n प्लस a1 डी टू पावर n माइनस 1 y अपॉन डी एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस डैश 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 प्लस ए एन वाई इक्वल टू क्यू। ठीक है, कन्वर्ट द अबव इक्वेशन इन डी नोटेशन। तो कैसा रहता था, डी की पावर n प्लस ए नॉट डी की पावर n प्लस a1 डी की पावर n माइनस 1 प्लस डैश 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 प्लस ए एन वाई इक्वल टू क्यू। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते थे, मैंने बताया जैसा कि एफ डी
y इक्वल टू क्यू। अब इस इक्वेशन के बेस पे हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल के रूल्स करेंगे। तो पी आई के लिए क्या हो जाएगा, पी आई इक्वल टू 1/FD इंटू क्यू। ये ऐसा लेके चलेंगे हमेशा। केस फर्स्ट वाला देखेंगे, ये केस आप पहले लर्न करेंगे तभी आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, अदरवाइज डिफिकल्ट हो जाएगा। इफ q इक्वल टू क्या है, e की पावर ax, देन पी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/FD e की पावर ax, यही होगा। अब d की जगह हम पुटअप करेंगे a, पुट इक्वल टू d इक्वल टू a, वी गेट पी आई इक्वल टू 1/FA e की पावर ax। इस d को रिप्लेस किया इस वाले a से, ध्यान देना, इस d को रिप्लेस किया इस वाले a से। ये आपका फर्स्ट वाला सिंपल केस हुआ, वेयर FA नॉट इक्वल टू 0। ध्यान रखना ये FA आपका कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, अदरवाइज 0 होगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, है ना। इसी में आगे क्या हो सकता है और पॉसिबिलिटीज, इफ FA इक्वल टू 0 हो गया, सपोज ये 0 हो रहा है, FA इक्वल टू 0, तो आप क्या देखोगे, F' A नॉट इक्वल टू 0, मीन्स इसको डिफरेंशिएट कर लेना, उसके बाद a पुटअप करेंगे तो नॉट इक्वल टू 0। देन पी आई कैसा हो जाएगा उस केस में, x इंटू 1/FA e की पावर x। आपको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ा, उस केस में x इंटू कर दोगे, ठीक है। और आगे कैसी पॉसिबिलिटीज होती है, इस केस में आपका ये F' होगा। अब अगर ये 0 हो जाए, F' A, ऐसा भी हो सकता है, इफ F' A इक्वल टू 0 एंड डबल डैश F" A नॉट इक्वल टू 0, उस कंडीशन में क्या होगा, देन पी आई इक्वल टू कैसा हो जाएगा, ये x है, यहाँ पर x² हो जाएगा, 1/F" A e की पावर ax। ये सारे केसेस आपको पहले लर्न करने पड़ेंगे तभी बनेंगे प्रॉब्लम्स, ओके। अब हम लोग केस सेकंड देखते हैं, नेक्स्ट केस। व्हेन q इक्वल टू साइन ax और कॉस ax, अगर s फॉर्म में है करके, देन पी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/FD²। ध्यान रखना है FD² लिख रही हूँ क्योंकि अगर जो हमारा इक्वेशन रहेगा उसमें हम लोग D² की जगह ही रिप्लेस करेंगे साइन ax और कॉस ax में, साइन ax और कॉस ax। तो पी आई आपका क्या हो जाएगा, पी आई इक्वल टू 1/F माइनस A² साइन ax और कॉस ax। ध्यान रखना D² को रिप्लेस करेंगे यहाँ पर, ये माइनस A², मतलब ये माइनस साइन तो आपका आएगा ही आएगा, ऐसा मत सोचना कि A² है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस A² ही आएगा। अब ये कंडीशन में क्या होगा आपका, F माइनस A² कैसे होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, वेयर, है ना। एक कंडीशन आपकी ये होगी इसमें। और पॉसिबिलिटीज कैसी हो सकती है, इफ F माइनस A² इक्वल टू 0, सपोज ये वाला पार्ट आपका 0 हो रहा है, एंड
एफ डैश माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, देन पी आई क्या हो जाएगा, x इंटू 1 एफ डैश माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स। और पॉसिबिलिटीज कैसी हो सकती है, इफ सपोज ये वाला पार्ट 0 हो रहा है, एफ डैश माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड एफ डबल डैश माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, देन पी आई क्या हो जाएगा आपका, पी आई इक्वल टू एक्स, यहाँ एक्स लिया था पहले, अब यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 एफ डबल डैश माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स। ये आपका सेकेंड केस कंप्लीट हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट केस पे जाते हैं, केस नंबर 3 पर। इसमें कैसे हो सकता है, व्हेन q इक्वल टू एक्स की पावर m, m कैसा होगा, बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 एफ डी एक्स की पावर m। इसको और ऐसा लिख सकते हो आप, एफ डी का इन्वर्स एक्स की पावर m। अब यहाँ पर इस वाले फॉर्म के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यूजिंग बाय बाइनोमियल थ्योरम। इसके लिए यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का कुछ एक्सपांशन बताती हैं जो इसमें यूज़ होते नॉर्मली। 1 माइनस एक्स की पावर -1 होगा और सेकेंड 1 प्लस एक्स की पावर -1। इस दो टाइप से हो सकता है, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डैश डैश डैश, और ये जगह 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस डैश डैश डैश, ये हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस में। नेक्स्ट केस है आपका केस नंबर 4। इसमें कैसा हो सकता है, व्हेन q इक्वल टू एक्स वी, वेयर v इज अ फंक्शन ऑफ x। यहाँ पर x भी स्मॉल x का फंक्शन होगा और v भी स्मॉल x का फंक्शन होगा, ध्यान रखना है। देन पी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 एफ डी एक्स इंटू वी। पी आई इक्वल टू एक्स इंटू 1 एफ डी वी माइनस एफ डैश डी अपॉन एफ डी का स्क्वायर इंटू वी। ध्यान रखना है कि ये वाला केस जब आप लगा रहे हो तो उस केस में जो आपका v रहता है नॉर्मली वो आपका साइन x या कॉस x के फॉर्म में होता है। v नॉर्मली मतलब ऐसा होता है, इस क्वेश्चन में जैसे दिया है x साइन x, क्यों आपका x साइन x है तो आपको ये वाला केस लगाओगे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, ध्यान रखना है, अदरवाइज दूसरे तरीके से करने की कोशिश करोगे तो आंसर भी नहीं आएगा और कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा। तो ये आपका 4th केस हो जाएगा। नेक्स्ट केस करेंगे 5th वाला केस 5th। इस केस में कैसा हो जाएगा, व्हेन q इक्वल टू e की पावर ax इंटू वी, वी आपका बीइंग अ फंक्शन ऑफ x।
देन पी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/FD ई की पावर ए एक्स इंटू वी, पूरा ई की पावर ए एक्स इंटू वी ले लिया। अब यहाँ ध्यान रखना है आपको, ई की पावर ए एक्स यहाँ आ गया, 1/FD प्लस ए इंटू वी। क्या ध्यान रखोगे, ई की पावर एक्स यहाँ आ जाएगा और इस डी को रिप्लेस कर दें डी प्लस ए वाले ए के साथ, है ना, डी प्लस ए। एंड अब ये वाला जो पार्ट बनेगा वो आपके अबव 3 जो केसेस हैं उसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको अपन उससे सॉल्व कर लेंगे। देन इवेलुएट 1/FD प्लस ए इंटू वी एज इन केस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, जो भी लगेगा अप्लाई होगा केस, अपन वो केस यूज़ कर लेंगे। ओके।